Today in biology we will discuss about heart. सर्कुलेटरी सिस्टम में बाकी हमने कवर कर लिया था वस्कुलर सिस्टम, ब्लड और अभी थर्ड पार्ट बचा है हार्ट. हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी सबको पता है. और ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? इन पंपिंग ब्लड. और किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे. तो मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू आवर बॉडी इज़ नोन एज हार्ट. अभी हार्ट का साइज़ उतना ही होता है जितना ह्यूमन बीइंग की फिस्ट होती है. जितनी आपकी मुट्ठी होगी उतना ही आपके हार्ट का साइज़ होगा. और जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है. जैसे कि बर्ड्स में, मैमल्स में, इन सब में 4 चैम्बर्ड होता है. लेकिन रिप्टाइल्स हैं या फिर जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें या तो 2 और या फिर 3 चैम्बर्ड होता है. और किसी किसी में तो बिल्कुल बताया था आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. सो ह्यूमन बीइंग हैव 4 चैम्बर्स. उन 4 चैम्बर्स में भी जो ऊपर वाले होते हैं वो 2 ऑरिकल्स होते हैं. जैसे अपर साइड में होंगे तो वो ऑरिकल हैं 2, और नीचे वाले होंगे 2 वेंट्रिकल्स. सो 2 अपर वाले जो 2 चैम्बर होंगे वो ऑरिकल होंगे और नीचे वाले 2 चैम्बर वेंट्रिकल होंगे. अब इसको समझने के लिए मैंने ऐसे ही जस्ट सर्कल के शेप में आपको बताया ताकि आप डिफरेंस समझ पाएँ कि इनको सेपरेट क्या क्या करता है. तो जैसे राइट ऑरिकल है और लेफ़्ट ऑरिकल है, यानी कि ऊपर के 2 चैम्बर को आपस में अलग करने के लिए एक थिन वॉल होती है. और ये जो थिन वॉल होती है उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम. और ये क्या करती है? सेपरेट करती है राइट ऑरिकल को लेफ़्ट ऑरिकल से. यानी कि इस राइट ऑरिकल को लेफ़्ट ऑरिकल से अलग करने वाली जो ये लाइन है, थिन वॉल है, इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. ऐसे ही हमारे जो नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल वाले चैम्बर्स की जो सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है वो थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, थिक वॉल्ड होती है. और इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. जैसे कि उसको बोल रहे थे इंटर एट्रियल, इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या करता है ये? इट सेपरेट्स राइट वेंट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. सो राइट वाले वेंट्रिकल को लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से अलग कौन करता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अब जो सेम साइड वाले होते हैं उनको कौन अलग करता है? यानी कि इसी साइड के राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन अलग करेगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. यानी कि एट्रियम भी आ गया इसी वर्ड में और इसी वर्ड में वेंट्रिकल्स भी आ गया. तो एट्रियम्स को, सेम साइड के एट्रियम को सेम साइड के वेंट्रिकल से अलग करने वाली जो लेयर होती है वो होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. इट सेपरेट सेम साइड ऑफ एट्रियम फ्रॉम वेंट्रिकल्स. तो सेम साइड वाले एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करने वाली जो लेयर होती है वो होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. अभी एक और चीज़ समझेंगे. ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं इनके आपस में बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम वाल्व बोलते हैं. ये वाल्व क्या होती है कि पास ऑन करती है ब्लड को. लेकिन वाल्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ये मैंने आपको बताया था जब हम वस्कुलर सिस्टम कर रहे थे. तो वाल्व का काम होता है कि ये जो ब्लड है वो पास ऑन हो गया, वो बैक फ्लो ना जाए, वापस ना जाए. तो इसके लिए ही वाल्व होती हैं. तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. और ये यानी कि 3 कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला गया है. यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो छोटी ओपनिंग है उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व. नेक्स्ट इज लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. इनके बीच की ओपनिंग को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व. बाइकस्पिड वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व. ये भी किसके बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. ये आपको याद रखना है कि ट्राइकस्पिड वाली राइट वाले में है और बाइकस्पिड वाली लेफ्ट वाले में है. नाउ लेट अस सी द फ्लो ऑफ ब्लड. सो पहले जो हार्ट पंप होगा तो वो पहले जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करेगा हार्ट, तो वो सबसे पहले जाएगा पल्मोनरी वेन. वैसे तो सारी वेन्स जो हैं इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही वस्कुलर सिस्टम में पढ़ाया था कि पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन विच कैरीज इम्प्योर ब्लड. तो ये क्या है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है. तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन में जाएगा. देन ये डायरेक्शन देखिए, एरोज लगे हुए फॉर डायरेक्शन. सबसे पहले जाएगा लेफ्ट एट्रियम में. जैसे ही वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एट्रियम सिस्टोल. ठीक है, एट्रियम क्या हो जाएंगे? सिस्टोल. यानी कि एक्टिव हो जाते हैं एकदम से, सिस्टोल होते हैं.
अभी जैसे ही वो यहाँ पर गए तो यहाँ से जो है सिग्नल सेंड होता है वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम से, यानी कि ब्लड इसमें पास होने लगता है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। जैसे ही जो ये ब्लड है वेंट्रिकल्स में आता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वॉल्व्स प्रेजेंट है, वाल्व यानी कि बैक फ्लो ना हो, तो वो वाल्व क्या है, क्लोज हो जाती हैं वेंट्रिकल्स के, यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होती हैं, वाल्व गेट क्लोज्ड, वाल्व्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, और इसी वजह से क्या पहली साउंड आती है, क्या होती है, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट कम्स, और वो जो फर्स्ट साउंड होती है हार्ट की उसको हम बोलते हैं लब, LUB, लब। पहली साउंड जो हार्ट की आती है ना, इसे जब हम बोलते हैं बीट धक धक कर रहा है, तो इट इज़ नॉट धक धक, इट इज़ लब एंड डब। तो पहली साउंड कब आती है, पहले जैसे कि लेफ्ट आर्ट्रियम में आया तो ये एक्टिव हो गए, फिर उसने सिग्नल सेंड किया वेंट्रिकल को तो ये एक्टिव हो गई, सिस्टोल हो गया, और जैसे ही ब्लड यहाँ पर आया एकदम से वाल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, क्लोज होती है तो पहली साउंड आती है हार्ट की लब। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ से पास ऑन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का डायस्टॉल हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टॉल, यानी कि अब ये रिलैक्स हो जाएंगे। अब जैसे ये यहाँ से ब्लड गया तो वो एरोटा में पहुँच गया, इट गोज़ टू दी एरोटा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जैसे यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होती है वैसे ही एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में वाल्व प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं सेमिलुनार वाल्व। जैसे हार्ट यहाँ से यहाँ पास होगा तो ये अपनी वाल्व क्लोज कर लेगी ताकि ब्लड वापस ना आए, तो इसी की वजह से क्या है, सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगी, किसकी वजह से, जब सेमिलुनार वाल्व, सेमिलुनार वाल्व गेट क्लोज्ड, वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज होती है, और सेमिलुनार वाल्व क्लोज होगी तो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगी, सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट विल कम, और वो सेकेंड साउंड क्या है, डब, सेकेंड साउंड क्या हो गई, डब। फर्स्ट साउंड कब आई, जब जो वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में वाल्व थी वो क्लोज हुई तब आई लब, और दूसरी साउंड कब आई, जब एरोटा या फिर पल्मोनरी आर्टरी की वो जो वाल्व्स हैं वो क्लोज होती हैं, उसको हम बोलते हैं डब, वो सेकेंड साउंड आती है। यानी कि जब एरोटा से पास हुआ तो ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो बॉडी में पहुंच गया। अब बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड जाएगा और पहले जाएगा वो राइट एट्रियम में। हमेशा ये रखिए कि ब्लड चाहे वो हार्ट से आए या बॉडी से आए, कहाँ आएगा, सबसे पहले एट्रियम में आएगा, अपर चैम्बर्स में आएगा। एट्रियम में जाने के बाद वो वेंट्रिकल से जाएगा, वेंट्रिकल से होते हुए फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में, ऑल्दो सारी आर्टरीज क्या है, प्योर ब्लड कर दी है, बट ओनली द पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी इम्प्योर ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, हार्ट में। तो ये जो वाल्व है ये क्लोज होगी और डब साउंड प्रेजेंट आएगी। तो ये क्या है, लब एंड डब आती, टू साउंड ऑफ हार्ट। एक बार फिर से हार्ट का रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट से पल्मोनरी वेन में ब्लड जाता है, वो फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अरोटा कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी, फिर बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके पहले राइट ऑरिकल, यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा होता है जो एट्रियम तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी एंड देन गोज टू दी हार्ट। और दिस वाज ऑल अबाउट दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं। तो ये वो प्रेशर होता है जो ब्लड एक्सर्ट करता है किसकी वॉल पे, हमारी ब्लड वेसल। जैसे ही हार्ट पंप होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेशर से होता है, तो वो कोई ना कोई प्रेशर भी हमारी वेसल्स पर एक्सर्ट करेगा, तो उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को नापा जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रेट पे। बोलते हैं ना कि 120/80 है या कितना भी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये सिर्फ यही होता है कि कितनी बारी वो सिस्टोल हुआ है और कितनी बार वो डिस्टॉल हुआ है। जैसे जो सिस्टोलिक और डिस्टॉलिक मैंने आपको बताया था, एक्टिव होना, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। तो 120/80 mmHg ये इसकी यूनिट है, यानी कि प्रेशर की यूनिट होती है ना, वन टॉक दैट इज़ mmHg। तो 120/80, 120 रेट होता है सिस्टॉल होने का और 80 रेट होता है डिस्टॉल होने का। तो दिस इज़ दी नॉर्मल बीपी। अगर हाई होता है इससे तो हाइपरटेंशन होगा, और अगर इससे लो होगा तो हाइपोटेंशन होगा।
नेक्स्ट एक टर्म है ECG, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है? जो सिग्नल हमारा हार्ट देगा इलेक्ट्रिकली, वो क्या है, ग्राफ के तौर पे आ जाता है। एक मशीन नहीं होती जिसमें ऐसे ऐसे करके आपको दिखाया जाता है और प्लेन प्लेन लाइन आ जाती है, मूवीज़ में दिखाते हैं डेड। तो मतलब क्या है, हार्ट ने सिग्नल देना बंद कर दिया, इसलिए वो क्या हो जाता है, सीधा सीधा लाइन आ जाती है, डॉट डॉट। और अगर ऐसे चल रहा है, इट मीन्स योर हार्ट इज़ वर्किंग। तो एंकल से आपके लेफ़्ट एंकल से 2 वायर जोड़ दिए जाते हैं, 3 वायर्स आपकी लेफ़्ट रिस्ट से जोड़ दिए जाते हैं और फिर हार्ट में लगा दिया जाता है। तो उससे क्या है, और वो मशीन से कनेक्ट हो जाता है। तो जो भी सिग्नल आपका हार्ट करेगा वो पूरा क्या, ग्राफ के तौर पे मशीन में आ जाएगा। वो हार्ट बीट का रेट ही होता है, PQRS के फॉर्म में होता है वो। तो उसी से पता लगा लेते हैं कि वेदर दी पेशेंट्स हार्ट इज़ वर्किंग नॉर्मली और नॉट। सो इट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। जो हमारा बॉडी का नॉर्मल हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 72 बीट्स होगी। लेकिन जैसे अगर कोई नया न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसका क्या होगा, वो 140 बीट्स करेगा पर मिनट। कभी कभी अगर हम हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तब भी हमारा जो हार्ट बीट का रेट है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे 170 से लेके 200 तक बीट्स पर मिनट हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट ही होगा। और ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर्स। होता है ना, डॉक्टर पंप करते हैं आपके इधर शोल्डर के पास में, इधर लगा देते हैं वो आर्म पे बैंड सा, और वो उसको पंप करते रहते हैं। तो दैट इज़ स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम कोई और सिस्टम जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करेंगे। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछिए। पूरा आप पहले, उससे पहले पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़िए जो मैंने शुरू से स्टार्ट किया था वहाँ से, और ब्लड प्रेशर या हार्ट तक डिस्कस कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। और अदरवाइज़ हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम।